हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चैप्टर 3.1 निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें पार्ट फर्स्ट था। फर्स्ट क्वेश्चन में पहला पार्ट है 4x² प्लस में 8x। तो इसके प्रत्येक पद में x है, इसका एक शून्य हमेशा 0 होता है। प्रत्येक पद में x होने का ये अपन पढ़ भी चुके हैं। 4x² प्लस में 8x है, प्रत्येक पद में x है, इसका एक शून्य हमेशा 0 होता है। इसको इस प्रकार से निकालने पर इसमें 4x कॉमन ले लेंगे। 4x कॉमन लेंगे तो 4x का इसमें भाग देंगे, जो कॉमन होता है उसका भाग होता है। तो 4x में 4x² में 4x का भाग देंगे तो 4 भी कैंसिल हो जाएगा, x की घात 2 में x कर देंगे, x प्राप्त हो जाएगा। 8x में 4x का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। अब शून्य ज्ञात करने के लिए दोनों गुणनखंड हैं, तो 4x बराबर 0 और दूसरा x प्लस 2 बराबर 0। x का मान निकालने के लिए 0 में किसका भाग हो जाएगा, 4 का, तो कितना आ गया, 0 आ गया। और x प्लस 2 है बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये दो शून्य हो गए। शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध और उसकी सत्यता की जांच करना। अब यहाँ पर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ये दो संबंध होते हैं। पहला होता है शून्यकों का योगफल, अर्थात अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल, ये पहला संबंध होता है। जो आप शून्य ज्ञात करते हैं उनका योगफल करना है। तो अल्फा का तात्पर्य होता है पहला शून्य, बीटा का तात्पर्य होता है दूसरा शून्य। इनका केवल योगफल करना है। तो पहला शून्य दूसरा है -2, योगफल करने पर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। दूसरा जो संबंध बनेगा शून्यकों का गुणनफल, अर्थात अल्फा गुणा बीटा। तो 0 को गुणा कर देंगे -2 से, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये दूसरा संबंध हो गया। तो इन दोनों के बीच में दो संबंध होते हैं। जो आप शून्य ज्ञात करते हैं उनको योगफल करते हैं, वो पहला संबंध हो जाता है। उन दोनों का गुणा करेंगे तो दूसरा संबंध हो जाता है। अब करें सत्यता की जांच। एक नंबर पर अल्फा प्लस बीटा वही है शून्यकों का योगफल, इसकी जांच करनी है। शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस में बीटा, इसका सूत्र होता है -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। -x का जो गुणांक है, x का गुणांक देखेंगे, x² ये x है, x का गुणांक 8 है और सूत्र में माइनस है। x² का गुणांक कितना है, वही 4 है और इसमें भाग करने में कितना आ जाएगा, -2। ये सत्यता की जांच होगी, -2 प्राप्त हो गया, समान। सेकंड नंबर पर शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है अचर पद अपोन में x² का गुणांक। अचर पद, x रहित पद, उसको अचर पद कहा जाता है। तो x रहित पद इसमें है ही नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x रहित पद, x नहीं होना चाहिए, उस पद को अचर पद बोलते हैं। तो x तो सभी में है। x² का गुणांक 4 है और 0 में आप 4 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये सत्यता की जांच हो गई।
इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, शून्य ज्ञात करना है और वही संबंध और सत्यता की जांच करना है। 4x² माइनस के 4x प्लस का 1, इसके शून्य ज्ञात करना है। यहाँ पर जो -4 है इसका विभाजन करना है और -4 का विभाजन -2 और -2 हो। -2 -2 माइनस कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। -2 -2 कितने होंगे, -4 हो जाएंगे। और जब आप इनका गुणनफल करेंगे -2 और गुणनफल -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4। ये प्लस का 4 को आप 1 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 गुणा 1, 4 ही प्राप्त होगा। तो इसका विभाजन ये होगा किसका, -4 का। तो 4x² प्लस कोष्टक में -2 x और प्लस का 1। इस प्रकार किसका विभाजन किया अपन ने, -4 का। अब यहाँ पर 4x² -2x और फिर -2x और प्लस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें कॉमन ले लेंगे 2x, तो 2 का 4 में भाग देंगे, 2x की पावर 2 है, x से 1 पावर कैंसिल हो जाएगी। 2x में 2x का भाग देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा माइनस, और इसमें कॉमन केवल क्या होगा, 1 होगा, यानी 1 से ही भाग दे सकते हैं इसमें। साथ में माइनस भी है तो चिन्ह भी बदल जाएंगे। तो 2x में 1 का भाग देंगे -1 का, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2x प्राप्त हो जाएगा। +1 में -1 का भाग देने पर माइनस का, तो प्राप्त हो गया 2x - 1, दूसरा 2x - 1, दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। 0 प्राप्त करने के लिए 2x - 1 बराबर 0, 2x - 1 बराबर 0। माइनस का 1 पक्षांतर करेंगे आप, प्लस का 1 हो जाएगा। 2x बराबर 1 है तो x बराबर 1 बटा, इसी प्रकार से ये हो जाएगा 2x बराबर 1, x बराबर 2 से क्या दे देंगे इसमें, 9 दे देंगे। अब इसमें शून्य को व गुणांकों में संबंध, ये दो संबंध होते हैं। पहला होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा। योगफल करना है दोनों शून्यकों का, तो 1/2 प्लस में 1/2, और आप जानते हैं 1/2 प्लस 1/2 मिलकर कितना बनाएंगे, 1 बनाएंगे। सेकंड नंबर पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा गुणा बीटा, दोनों का गुणा करना है। 1/2 गुणा 1/2, तो गुणा करेंगे तो 1 गुटा कितना हो जाएगा, 4। गुणनफल कितना प्राप्त होगा, 1/4। तो दो ही संबंध होते हैं, दोनों के शून्यकों का योगफल करना है, दोनों का गुणनफल करना है। अब सत्यता की जांच, तो इसमें फर्स्ट नंबर पर शून्यकों का योगफल, इसकी जांच करना है। अर्थात अल्फा प्लस में बीटा, इसका सूत्र होता है -x का गुणांक और अपॉन में x² का गुणांक, -x का गुणांक, x ये है, x का गुणांक है -4, माइनस तो सूत्र में है, और x का गुणांक भी -4 है, x² का गुणांक 4 है, तो ये प्राप्त होगा 4 अपॉन में 4, और 4 में 4 से डिवाइड करने में कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, जांच हो गई। अब दूसरी जांच करनी है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है अर्थात अल्फा गुणा बीटा, अचर पद बटा में x² का गुणांक। अचर पद जो है वो कितना है, 1 है,
और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, तो ये भी जहां तो इसका भी 1/4 प्राप्त है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इसके शून्य ज्ञात करने हैं, इसी का पार्ट है। यहाँ -1 मान सकते हैं, यहाँ पर इसका विभाजन करना है -1 का, और -1 का जो विभाजन होगा वो इस प्रकार होगा, माइनस के 4 होंगे, प्लस के कितने होंगे 3 होंगे, माइनस का 4 प्लस का 3 -1 ही बनाएंगे, और इनको गुणा करेंगे तो गुणनफल में कितना देंगे -12, जो यहाँ पर भी कितने बनते हैं -12 बनते हैं, तो ये विभाजन होगा इसका। तो 6x² प्लस इसका विभाजन -4 प्लस का 3 कोष्टक से बाहर x और -2, 6x² माइनस के 4x और प्लस के कितने x हो जाएंगे 3x माइनस के 2। इसमें जो कॉमन बनेगा 2x कॉमन ले लेंगे, 6 में 2x का भाग देंगे 6x² में, तो 3x प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर ओनली 2 प्राप्त हो जाएगा। इस दोनों में केवल +1 का ही भाग जाएगा, तो 3x माइनस का 2। एक गुणनखंड बनेगा 2x प्लस का 1 और एक गुणनखंड बनेगा 3x माइनस 2। 2x प्लस 1 बराबर 0 ले लेंगे, 3x माइनस 2 बराबर क्या है 0, शून्य ज्ञात करेंगे, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा -1, x बराबर कितना हो जाएगा -1/2। इसी प्रकार से 3x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 2 और x बराबर 3 का भाग हो जाएगा 2/3। अब संबंध शून्य को व गुणांकों के बीच संबंध, तो फर्स्ट में होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस में बीटा। पहला शून्य था माइनस का 1/2 प्लस दूसरा शून्य का 2/3, इसका योगफल करने के लिए एलसीएम ले लेंगे 6, कितने बार डिवाइड हो जाएगा 3 बार, तो -3 6 और इसमें डिवाइड करने पर 4 में से आप -3 कम करेंगे तो 1/6, योगफल तो कितना प्राप्त हो गया 1/6। सेकंड नंबर पर शून्यकों का गुणनफल, अर्थात अल्फा गुना बीटा। जो पहला शून्य का है वो माइनस का 1/2 है, गुना दूसरा शून्य का है जो 2/3 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 1/3। अब करना है सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। पहला होगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस में बीटा, इसका सूत्र होता है -x का गुणांक और अपॉन में x² का गुणांक। x का जो गुणांक है वो -1 है, -70 में गुणांक भी -1 है, x² का गुणांक है जो कितना है 6 है, हल करने में कितना प्राप्त हो जाएगा 1/6। सेकंड नंबर पर सत्यता की जांच है, जो शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा और इंटू में बीटा। तो इन दोनों का जो गुणनफल का जो सूत्र है अचर पद अपॉन में x² का गुणांक। तो यहाँ पर जो अचर पद है वो -2 है और x² का जो गुणांक है वो 6 है, कैंसिल करने पर कितना प्राप्त हो जाएगा -1/3। तो इस प्रकार के 3 पॉइंट देख के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसके 3 पार्ट हल किए हैं। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।